पर पहले तो आप सभी को, आप दोनों लोगों को बधाई है इस शो के लिए। शो से रिलेटेड कुछ बताइए। थैंक यू। नया शो है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, लेकिन एक उम्मीद है कि शो हम लोगों ने अच्छा बनाया है, लोगों को पसंद आया है इसका प्रोमो। कहानी बहुत यूनिक है, एक माँ और बेटी की कहानी है। बेटी जो बड़े होने के बाद, नौकरी में जाने के बाद अपनी माँ से अलग नहीं हो रही है, बल्कि बचपन में ही अपनी माँ से जुदा हो रही है। और कहानी ऐसी है कि जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आगे अब क्या होगा, कल क्या होगा। इस तरह की आपको हमेशा बांध के रखेगी। तो कुछ इस तरह की फीलिंग है कि, और अब सब ऊपर वाले के हाथ में कि कैसा हम लोग का रिस्पॉन्स आता है। सर एक बात से एग्री नहीं मैं, आपने कहा कि नर्वसनेस है, इतना पहले काम कर चुके, कैसे नर्वस हो सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, पहले बहुत काम कर चुके हैं, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन नर्वसनेस रहती है क्योंकि आजकल माध्यम बहुत है ना आजकल एंटरटेनमेंट के। तो आप बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो सिर्फ टीवी ही कंपटीशन नहीं है, फोन भी कंपटीशन है। तो आप ऑडियंस को कैसे हुक करेंगे? आप ऑडियंस तभी आपको देखेंगे जब आपका कहानी में दम होगा, और जो कि है इसका कहानी में, और उसी की वजह से एक भरोसा भी है। या मैम आप, आई फील कि जो हमारी ऑडियंस होती है उनकी एक्सेप्टेंस और उनका प्यार मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी स्टोरी है वो इतनी स्ट्रांग है और इतनी इमोशनल है कि आपको बांध के रखेगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्यार और फैमिली इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे अंदर ये मतलब मेटेरियलिस्टिक या ग्रीड हमारे अंदर आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको देखने को मिलेगा इसमें। एंड बहरहाल काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और हल्की सी वो जो रहती है नर्वसनेस ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप कोई भी कैरेक्टर कर लेते हैं, कोई भी हिट शोज कर भी लेते हैं, लेकिन जब आप कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो वो 0 से 100,000 तक लेकर जाना पूरी यूनिट की मेहनत रहती है। बाकी ऑडियंस एंड गॉड इज काइंड, उनकी कृपा रहती है आदत से। प्रोमो देखा, कुछ इंस्पायरिंग लगा उसमें और कुछ थोड़ा सीखने को मिला, एंड थोड़ा नर्वस भी फील हुआ उसमें, लाइक इमोशनली सीन भी बहुत आ रहे हैं। आपकी बात करेंगे, आपको सीन करते समय कैसा फील हुआ? वो लाइक जब टेप रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते, मैं खुद थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। कैसा रहा शूट का दौरान, मोमेंट कैसा रहा? जब इनिशियल डेज में मैं सुधा को समझ रही थी, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मैंने आज तक किए हैं वो जनरली देवी और सीता माता, मंदोदरी माता, कामधेनु माता, तो काफी ज्यादा आप समझ सकते हैं माताओं वाले कैरेक्टर है, तो कैसे वो ग्राउंडेड और हम्बल। ये कैरेक्टर जो है उसको समझने में मुझे थोड़ा थोड़ा समय लगा, क्योंकि मेरी जो खुद की पर्सनालिटी है वो भी थोड़ा सा उसको अडेप्ट करने में टाइम लगा। इन रियल लाइफ ऑल्सो आई एम वेरी पोलाइट, तो मुझे उसको अडेप्ट करने में समय लगा। लेकिन जब जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, मैं अपने डायरेक्टर राइटर्स के साथ बैठी, वर्कशॉप हुई, तब मुझे लगा कि नहीं, ये कैरेक्टर जो है इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू पोर्ट्रे। और बस कोशिश है, बाकी तो आप लोग देखेंगे और बताएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो पहले भी काफ़ी सारे शो मूवीज कर चुके हैं, एक कैरेक्टर को चूज करना या किसी सब्जेक्ट पर हाँ करना, एक कोई ना कोई फायदा होता है। क्या देखा आपने इसमें कि आपने इसको हाँ कहा, हाँ आई थिंक ये बेस्ट हो सकता है, मैं इसको करूँ? एक्चुअली अक्सर कैरेक्टर आपको भी चूज करता है ना। आपके पास जब कोई चीज आती है तो मेकर्स आपको उसमें देखते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड सी चॉइस होती है हर वक्त। तो लेकिन उस चॉइस में ये कैरेक्टर मुझे अलग इसलिए लगा, हालांकि बहुत सारे कैरेक्टर किए हैं। इस कैरेक्टर में अच्छी बात यह है कि इसको करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा बोलना की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे टीवी में हर चीज़ बहुत वर्बोस है, मतलब आपको बोल बोल के, डायलॉग बोल बोल के ही इमोट करना होता है। लेकिन इस कैरेक्टर में ऐसा स्कोप था कि आप कम बोल के इमोट कर सकते हैं, जो कि इसकी खास बात है, तो वो मुझे अच्छी लगी। जब हमने देखा है कि ये जेल के बाद वाले सीन, जेल के पहले क्या हुआ है, तो कुछ स्टोरी दिखाएंगे, कुछ हिंट? जेल के पहले और जेल के बाद, हाँ, जैसे आपको जेल के पहले और जेल के बाद की जो आप बात कर रहे हैं प्रोमो की वजह से आपको ऐसा लगेगा, बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा है। ये कहानी ऐसी है कि इसमें आप जो कैरेक्टर्स देखेंगे जो आ रहे हैं, तो आपको ये समझाने के लिए कि वो ऐसा क्यों है, तो उसकी एक बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है टाइम टू टाइम, तो वो कहानी आपको पीछे ले जाती है। क्योंकि जो मामा मामी है वो अब
अब गरीब दिख रहे हैं आपको, लेकिन वो एक वक्त था जब बहुत रईस भी हुआ करते थे और उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम हुई और वो कैसे यहाँ तक पहुंचे, वो कहानी भी आपको इंटरेस्ट करेगी और वो आपको दिखाई जाएगी। जानना चाहेंगे जितने भी और सारे आर्टिस्ट हैं, कैसी ये बॉन्डिंग पहली बार मिले हैं या पहले भी कहीं काम कर चुके हैं आर्टिस्ट के साथ, कास्ट के साथ पूरे? मैं तो इन सब में सबसे पहली बार ही काम कर रहा हूँ। सिर्फ मानव गोहिल हैं जिनके साथ मैंने 2 शो पहले कर रखे हैं और उनके साथ तो मेरा एकदम से भाईचारे वाला ही रिलेशनशिप है। बाकी जितने नए लोग हैं जिनसे मैं इस सेट पे मिला हूँ, सब बहुत अच्छे हैं और सिर्फ इनके सामने हूँ इसलिए कह नहीं रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली अच्छे हैं। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है एक दूसरे के साथ काम करके, और शो में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो खूब रौनक लगा के रखते हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैम, जो पूरी अपनी यूनिट है, मतलब बी इट एक्टर्स, बी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एवरीबॉडी, सबके साथ टचफुल बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और जो बच्चे हैं वो इतने नटखट जैसे होते हैं, लेकिन जब ऑन स्क्रीन आते हैं, जब कैमरे के आगे आके परफॉर्म करते हैं, तो काफी समझदार हो जाते हैं, वो बिल्कुल कैरेक्टर बन जाते हैं। तो दे नो हाउ टू स्विच ऑन एंड ऑफ। और जहाँ तक रही बात राधिका की, जो काजल बनी है, और इनकी जो मामा जी बने हैं, या अविराज की, मैं अभी दयानंद जी के साथ ज़्यादा सीन शूट नहीं हुए हैं, लेकिन जो भी अपनी बॉन्डिंग रहती है जब आप शूट नहीं कर रहे होते हो, बातचीत होती है, सबके साथ बहुत ही कॉर्डियल है और सबके साथ बहुत ही परिवार जैसा माहौल है। और ऐसा कुछ भी हम लोगों ने कुछ ऐसा फोर्सफुली बनाने की कोशिश नहीं की, इट हैपेंड ऑर्गेनिकली। आखिरी दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस जैसा आप लोगों ने प्रोमो को प्यार दिया, वैसा ही हमारे एपिसोड्स को प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि ये कारवां चलता ही चला जाए। और 17 सितंबर से हर रोज 8:30 बजे कलर्स और जियो हॉटस्टार पे आपको इसको देखने को मिलेगा। बस यही सेम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे शो को देखें और फिर आप हमें मैसेज बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।